हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। आज हेड वॉश करके नहाया है क्योंकि ना मन ऐसा हो रहा था जैसे अभी भी आवाज़ थोड़ी भारी सी लग रही होगी मेरी। मन कर रहा था ना ऐसे एकदम फ्रेश सा मन हो जाऊँ बिल्कुल अच्छे से, तो मैंने हेड वॉश किया। बल्कि आज करना नहीं था मुझे क्योंकि मैंने कल भी शायद हेड वॉश करके ही नहाया था। तो काम वाम हो चुका है मेरा, घर का थोड़ा बहुत रहता है, मतलब चीज़ों को फिक्स करना रहता है, कहाँ पे क्या चीज़ रखना है ऐसे करके। अलमारी भी मेरी खुली हुई है और वॉशरूम भी मेरा खुला हुआ है। ऐसी चीज़ें उल्टी कर लेती हूँ कभी कभी। मैं अभी अभी निकली हूँ और वॉशरूम नहीं बंद किया था। तो चलिए, आज भी ना हमारे यहाँ थोड़ी सी ग्लूमी सी वेदर है। मैं आपको दिखाना तो चाहती हूँ पर शायद से दिखा नहीं पाऊँगी। इतनी ज़्यादा बाल टूट रहे हैं ना, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा वाला, हद से भी ज़्यादा वाला। क्या मेरी छत पे ना ये वाला फूल हुआ है जो कि मुझे आप सब लोगों को दिखाना था। जब से मैं घर से आई थी ना तब से बहुत सारे प्लांट मेरे सूख गए थे। उसके बाद ये एक नया फूल हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ना ये हमेशा खिला रहता है, मतलब जितने स्लॉट इसके मुरझा के गिरते हैं उतना ही फिर से वापस आ जाता है। थोड़ा सा वेदर आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि कैसा है हमारे यहाँ का। नीचे आके फिर से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आज था चूरा, दही और केला। ये चूरा मैं घर से लेके आई थी जिसमें से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी सी वो बासमती राइस वाली जो खुशबू है ना वो इसमें आती है, क्योंकि मम्मी ने स्पेशल अपने दामाद के लिए दिया था ये वाला चूरा। क्योंकि मेरे हस्बैंड को चूरा बहुत पसंद है और बीइंग बिहारी हम लोगों के यहाँ पे ये चूरा एक ऐसा चीज़ है जो आप कभी भी खा सकते हो, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, हमेशा हर टाइम खा सकते हो। आप चूरा का स्नैक्स बना के खा सकते हो शाम के टाइम को, और सुबह ब्रेकफास्ट में चूरा दही एक हेल्दियर ऑप्शन है आपके लिए। एज़ वेल एज़ आप इसको डिनर में खा सकते हो, दोपहर में खा सकते हो, जब मर्ज़ी आप खा सकते हो। घुगनी चूड़ा खा सकते हो, लाइक चूरा के साथ छोला बना के खा सकते हो। तो मैं हमारे यहाँ पे ना चूरा घर में होना मैंडेटरी है। जब भी आपके पास बहुत कम ऑप्शन है खाने का तो चूरा एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आप किसी भी तरीके से खा सकते हो। आज ना सुबह से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मतलब हेड में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा मन कर रहा था कि कुछ भी ना करूं, पर ऐसा था कि जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको लंच चाहिए, और स्कूल से आने से पहले ही ना लंच तैयार करके वैसे मैं रख देती हूँ। पर अब की जबकि मेरी तबीयत ठीक उतनी नहीं थी तो मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और थोड़ा-सा लंच बनाने में देर हो गया था, तो इस वजह से आज बहुत हड़बड़ी में बनाया। वैसे हर दिन ही मतलब टाइम से ही काम करना पड़ता है, तो हड़बड़ी में ही होता है कि जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दाल मैंने रखा हुआ है जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ तड़के वाली दाल सिंपल, और रोटी। और सुबह हस्बैंड को ना लंच में सब्ज़ी दिया था, क्या दिया था, कद्दू का दिया था जो कि अभी पड़ा हुआ है, तो उसको भी ना मैं दोपहर के लंच में यूटिलाइज़ कर लूँगी। मेरे घर में ना कद्दू खा के कोई भी खुश नहीं होता है, हस्बैंड भी नहीं, लेकिन मैंने आज उनको दिया था कद्दू ही सब्ज़ी में, और बच्चों को ना दिया था डोसा बना के। तो अभी दाल बना रही हूँ सिंपल सा, और दाल, रोटी और कद्दू की सब्ज़ी रखूँगी मैं लंच के लिए। मैं आपको यहाँ पे ना अपनी रोटी बेलने का पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना ऐसे करके नहीं किया जाता है। मेरी मदर इन लॉ भी ना फ्लिप किए बिना ही रोटी बनाती हैं। जब भी मैंने घर में उनको देखा है तो फ्लिप नहीं करती हैं बार-बार। मेरा क्या है ना कि मैं गोल करने के लिए बार-बार उसको चेंज करती रहती हूँ उसके साइड्स को, मतलब एक तरफ से ऐसे बनाती हूँ फिर गोल करने के लिए करती रहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी, सब लोग ना एक ही साथ रोटी बनाते हैं, मेरे पापा भी इवन। मेरे घर में सबको आता है खाना बनाना। मेरा ब्रदर भी एक साथ ही बनाता है बिना फ्लिप किए हुए।
मतलब कि जो रोटी बेलते हैं ना उस टाइम फ्लिप नहीं करते हैं, बनाते टाइम तो करना ही पड़ता है। जब बेलते हैं ना वो लोग तो वैसे ही राउंड मतलब सर्कुलर शेप हो जाता है उन लोगों को, पता नहीं कैसे। तो ये मेरे को बहुत सीखने का मन करता है पर मेरे से नहीं हो पाता, मैं एक साथ ही नहीं बना पाती हूँ, मैं उसको बार-बार फ्लिप करती हूँ फिर बनाती हूँ। तो ऐसे होता है, मुझे लगता है कि एक टेक्नीक है कि आप बिना पलटे रोटी को गोल का एक शेप दे दो, मतलब सर्कुलर शेप दे दो। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नीक है जो मुझे नहीं आती है और शायद मैं अब सीख भी नहीं पाऊँगी क्योंकि क्योंकि मुझे आदत हो गई है ऐसे करके बनाने की। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बल्कि मेरे से ना मेरे हस्बैंड का ज़्यादा सर्कुलर शेप होता है। मेरे घर में सबका मेरे से ज़्यादा होता है पर मैं पतली रोटी बनाती हूँ। सब लोग इतनी पतले रोटी नहीं बनाते जितनी मैं बनाती हूँ। मैं पहले ज़्यादा बनाती थी पर अब थोड़ा-सा ये हुआ है कि बच्चों की वजह से हड़बड़ी में काम होता है तो फिर थोड़ा-सा कभी-कभी मोटा भी बना देती हूँ। बट बहुत पतला बनाती हूँ मैं रोटी। अब ना जबकि अगस्त आ गया है और अब से ना फेस्टिवल वाले सारे मौसम शुरू हो गए, मतलब फेस्टिवल अगस्त से शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं नवंबर तक चलता है। तो फेस्टिवल का भी ना बहुत सारा काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है कि हमारे एरिया में ना मूर्ति बना के, जैसे गणपति बप्पा की पूजा होती है तो हम जब कि बिहार में होते हैं तो वहाँ पे ना मूर्ति बना के हर देवी देवता का पूजा किया जाता है, पंडाल बनाया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती हूँ किसी भी फेस्टिवल के लिए, क्योंकि एक तो घर से बहुत दूर, ऊपर से फैमिली के कोई मेंबर नहीं साथ में, और दूसरा कि एरिया में ना चीज़ों को अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं होता है, चीज़ों का अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं। पहले खाना खाते हैं फिर कुछ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक के गले में पसीना आ गया। तो फेस्टिवल का एक्साइटमेंट ना थोड़ा-सा कम होता है। चलिए, इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने ना उसको इस व्लॉग को यहीं पे एंड किया था और आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मेडिसिन लेके थोड़ी देर के लिए लेट गई और फिर जो भी मेरा रूटीन वर्क था वो बस किया, कुछ नहीं किया कुछ भी। अब मैं इसके 2 दिन बाद ये सब कुछ दिखा रही हूँ आपको क्योंकि तबीयत सच में थोड़ी-सी ख़राब थी। हेडेक जा ही नहीं रहा था ना मेडिसिन लेने से, सो के उठती थी तो लगता था कि ठीक हूँ थोड़ा-सा, और उसके बाद ना फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से शुरू हो जाता था और आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो अभी जब मैं थोड़ा-सा ठीक हूँ तो मैंने ना ये फ्लावर्स जो आर्टिफ़िशियल मेरे घर में लगे हुए थे, इनको हटाया है और इनको हटाने के बाद इसको वॉश किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था इस पे, बहुत टाइम हो गया था, इसको धुला ही नहीं मैंने। तो मैंने कहा इसको निकाल देती हूँ और इसको धो देती हूँ। आज हमारे यहाँ पे ना हवन है तो उसमें भी मुझे जाना है कि हवन में थोड़ा-सा भाग ले लूँगी। बच्चे और हस्बैंड तो ऑफ़िस है, पर घर के पास वाले ही मंदिर में ना हवन रखा हुआ है। तो जब भी जाती हूँ ना तो पंडित जी मुझे बोलते हैं कि आया करो कभी। पर क्या होता है कि जब इवनिंग के टाइम में कुछ होता है, जैसे शिव पुराण की कथा होती है तो उसमें नहीं जा पाती हूँ, मेरे पास नहीं होता उतना टाइम। और फिर जबकि मैं घर में भी अकेली हूँ तो मुझे हर काम को देखना पड़ता है, तो कभी बच्चों के आने का टाइम है, कभी जाने का टाइम है, कभी घर का काम का टाइम है, तो इस वजह से जा नहीं पाती हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला था कि हवन होगा, आ जाना उसमें। तो आज ना मैं वहाँ पे भी जाने वाली हूँ। ये थोड़े से ये काम सब निपटा के, नहा के और फिर ना हवन में जाऊँगी। जो कि पहले अभी कुछ दिन पहले ना पार्थिव की पूजा भी हुई थी, क्योंकि सावन चल रहा है अभी, तो उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हो रहा है। क्यों बाहर का ना नॉलेज ज़्यादा होता नहीं है मुझे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब फिर कभी किसी से फ्रेंड से मिलती हूँ या फिर मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे जब जान पहचान के लोग मिल जाते हैं तो बताते हैं आपने इसमें नहीं आए, आप उसमें नहीं आए, तो फिर पता चलता है कि चीज़ें हुई है। अब क्योंकि पड़ोस में भी किसी से किसी की बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब लड़ाई वाला सेंस नहीं, वैसे टाइम ही नहीं होता है। कोई पार्लर का काम कर रहा है, कोई अपने घर में ही बिज़ी है, कोई ऑफ़िस, मतलब मोस्ट ऑफ़ द वुमेन ऑफ़िस जाती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है यहाँ-वहाँ करने के लिए। घर में ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे बुज़ुर्ग ही हैं, एक ओल्ड एज के लोग हैं या 60 प्लस वाली लेडीज़ ना ज़्यादातर घर में होती हैं
बाकी सब जॉब जा करने जाते हैं, या फिर जितनी वुमेन हैं यहाँ पे वो सब जॉब पे जाती हैं, पार्लर में स्टिचिंग का काम, मतलब कुछ कुछ काम तो सबको करना पड़ता है, क्योंकि टाइम ही ऐसा आ गया है कि आप बिना काम किए नहीं रह सकते हो। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, और क्योंकि बच्चों का खर्चा भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना कोई भी लोग यहाँ पे घर में नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर आपको ओल्ड एज के वुमेन दिखेंगे यहाँ पे, और सब लोग ना पूजा में भाग ले रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे गई थी, क्योंकि मुझे ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा मेरा मन लगता है। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 24 घंटा मंदिर में बैठी रहती हूँ, लेकिन हाँ, जब कभी भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर मंदिर आती हूँ, और अपने घर में भी भगवान के प्रति समर्पण भावना है। तो जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ थी ना, तो हम लोग यहीं पे ना ऐसे थाली में रख के, यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि सब लोग अपनी-अपनी थाली में रख के स्वाहा स्वाहा करके डालो, और जब आपकी टर्न वाइज़, मतलब 8-8 10-10 लोग वो बिठा रहे थे बारी-बारी करके, तो ऐसे ना हम यहाँ पे कर रहे थे। नमस्ते नीलकंठाय भुजो एतं उतेन रूपाहस्तेन भुजे स्वाहा ॐ परमुच्यते धन्वे विश्वानायाते इकमः परादे विगभो वा विपोः स्वाहा ॐ विदलनं धर्कविदो विशलो बाणो उतः अनेनाय इकभो अवार्तं विष्गणि स्वाहा विदलं कपिदिनो विशलो नमो स्वाहा चलो डाल के डाल के ओम नमस्ते गुरुभ्यो दिवी देवानां युद्धदेवो दक्षिणां दक्षिणां देव्यो नमोस्ते नमोस्ते। थोड़ा बचा देना उसमें, थोड़ा बचा देना है, थोड़ा बचा देना पूर्णावती वास्ते। हाँ, हवन समाप्त होने के बाद ना, इसको हवन का जो ये लौ था उसको ही हमने 3 बार त्रिपेक्षण किया, और मतलब 3 बार गोल-गोल घूमे, और फिर हाथ जोड़ के पंडित जी ने सबको कथा सुनने के लिए बुलाया, जहाँ पे मैं भी 2 मिनट के लिए बैठी, और कथा सुनने में मतलब अच्छा तो लग रहा था, पर मतलब कथा नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि कथा छोड़ के ना जाते नहीं हैं, इसलिए मैं कथा शुरू होने से पहले जब वो मंत्र-वंत्र पढ़ रहे थे और कीर्तन सा कर रहे थे, तभी मैं ना चली गई, क्योंकि कथा शुरू होने के बाद आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो। कथा कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो चलेगा। सोच के ना मैं इतनी देर और नहीं बैठ सकती, क्योंकि हवन में इतनी देर से बैठी हुई थी। तो मैं ना चली गई, क्योंकि मेरे बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है। तो फिर मैं ना घर जा रही हूँ, और इस व्लॉग को इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।